हमारी वीडियो देखने के लिए इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस्लाम से गुजारिश करूंगा, फतह इस्लाम ही की होनी है, लेकिन दुआ ये किया करो अल्लाह इस्लाम के चाहने वालों में हमारा नाम रखे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वरना रब का साफ ऐलान है, अगर तुम मुझसे वफा नहीं करोगे कि मैं तुमों को हटा करके तुमसे बेहतर लोग तुम्हारी जगह पे ले आऊंगा। आपको क्या लगता है कि फिलिस्तीन में जो जनाजे, जो लाशें, जो भूख, जो प्यास है, वह अहले फिलिस्तीन का इम्तिहान है? मुझे बताएं, वो तो हंस हंस के रब रसूल के नाम पे जाने दे रहे हैं, उनका किस चीज का इम्तिहान है? गोया ऐसा लगता उन्हें घुट्टी में शहादत का इश्क पिलाया गया है। वो तो डरते ही नहीं है, फिर आजमाइश किस चीज की है? सच पूछो तो इम्तिहान या तो तुम्हारा है और या मेरा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इम्तिहान या तो आपका है या इम्तिहान हमारा है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द भी हुआ। मिंबर पे आके लोगों ने बड़ी गुलकारियां की, बड़े खूबसूरत लहजे भी निकाले और लोगों की वाहवाह भी हासिल की, लेकिन मुंह फूट गया किसी के मुंह में, दो शेर फिलिस्तीन के लिए नहीं निकले। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने वो शेर थे जिसे लोग सुन के हमें दौलत से नवाजें। काश दो शेर दुआ के फिलिस्तीन के हक में पढ़े जाते। अगर दुनिया को अच्छे लगते हैं शेर तो ये इनाम देती है, लेकिन जो शेर खुदा को अच्छे लगते हैं फिर बदले में जन्नत में मकाम अता फरमाया करता है। बहुत रोना आया इस बात को लेकर के भी, हमारे मिंबर भी खाली रह गए, हमारी महराबें भी खाली रह गई। मैं ये नहीं कहता आप भी मुजरिम हैं, मैं कहता हूँ हम भी कहीं ना कहीं मुजरिम हैं, लेकिन नौजवानों गुजारिश है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता है। अभी जिंदा है तो अभी वक्त है हमारे पास, अभी सांसें चल रही हैं तो अभी वक्त है हमारे पास, अगर अभी होश और दिमाग काम कर रहा है तो अभी वक्त है हमारे पास। लेकिन क्या करूं, अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है, मैं उस कौम से खिताब कर रहा हूं, मैं इस कौम से दर्द की भीख मांग रहा हूं जिसके दिल में अपनों के लिए दर्द ना हो। मैं उस कौम से हमदर्दी की बात कर रहा हूं जो अपने रिश्तों को रिश्ते ना समझ के नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने का ख्वाब देखती हो। मुझे तकलीफ भी रहती है इस बात की कि हम जिस रविश पे चले हैं ना, एक भूख लगी है, पैसा पैसा पैसा। इस पैसे के लिए बाप ने बेटे को छोड़ दिया, बेटे ने बाप को छोड़ दिया, भाई ने भाई को छोड़ दिया, भाई ने बहन को छोड़ दिया, औलाद ने माँ बाप छोड़ दिए, सिर्फ इस दौलत की खातिर। जबकि इस दौलत की औकात सिर्फ इतनी है, आंख बंद हो जाए तो कोड़ी भर तेरे काम की नहीं रह जाएगी। आज जो एक खुमार चढ़ा है, मैं कमाई का मुनकिर नहीं, मैं मेहनत करने वालों के साथ खड़ा हूं और मैं कहता हूं नौजवानों कमाओ, और इतना कमाओ कि तुम किसी पे बोझ न बन सको बल्कि दूसरों का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। दौलत का होना बुरा नहीं है, कारून वाली दौलत का होना बुरा है। दौलत अगर उस्मानी होना तो फिर यही दौलत जन्नत में ले जाने का सबब भी बन जाया करती है। एक एक बंदे से मेरी गुजारिश है, मेरी एक एक बात को कान खोल करके सुना जाए। मैं इस चीज का मुतमन्नी नहीं हूं कि मेरी बात पे नारे लगाए जाए, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि उठ के दाद दी जाए। मैं ये चाहता हूं कि कल के बाद इतनी तब्दीली आ जाए कि लोग पूछें जलसे में गए थे, कुर्स की महफिल में बैठे थे, क्या लेकर के आए हो? तो कम से कम इतना कह देना कि कल से पहले हम ऐसे थे, आंख खुलती थी तो दुनिया ढूंढते थे, जब से महफिल से उठ के आए हैं, जब आंख खुलती है तो हुजूर का दीन तलाश करने लग जाया करते हैं। कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। और नौजवानों, आजमाइशों का साथ जिंदगी भर रहना है, जिंदगी भर आजमाइशों का साथ रहना है, जिंदगी भर माफ कीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोहब्बतें बांटने के लिए दिल का फराग होना जरूरी है, दिल का फराग होना जरूरी है। यानी जब दिल बड़ा होता है तब मोहब्बतें तकसीम होती हैं, जब दिल तंग होते हैं तो मोहब्बतें बड़ी तंग रह जाती हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा दूं, गिलास एक बर्तन है, गिलास जानते हैं ना? बोल सकते हैं तो बोले, मुझे मालूम है कि ये वक्त आप बैठे, आप कुर्बानी दे रहे हैं इस वक्त में, बड़ी बात है आप बैठे हुए हैं, यकीनन ये सोने का वक्त है। और मैं तो कहता हूं कि जलसे वालों, सही वक्त में जलसे शुरू किया करो और सही वक्त में मुकम्मल कर लिया करो।
सही वक्त वो होता है कि सुबह उठ के लोगों को फजर भी मिल जाए और मजदूरी करने वालों को हलाल रोजी कमाने का वक्त भी मिल जाए। ये सही वक्त होता है। फिर भी माशाल्लाह बड़े अच्छे वक्त से आपकी महफिल चल रही है। जितने नाम थे और जितने शुअरा और खुतबा हैं उस हिसाब से बहुत अच्छे वक्त से इंशाल्लाह महफिल मुकम्मल होनी है तवज्जो सारे लोगों की। गिलास जानते हैं ना, गिलास क्या होता, खाना बनता है ना गिलास में। माशाल्लाह बहुत होशियार लोग हैं, कोई नहीं सो रहा है, खुदा सलामत रखे। मैं कसम खा के कहूं, ये बच्चा बैठा है अकेला, ये बैठा रहे, मैं इसको देख के तकरीर कर जाऊंगा, इस बच्चे को देख के तकरीर कर जाऊंगा, क्योंकि एक हो आशिक होना चाहिए। और जिस उम्र में इसे बिस्तर पे होना चाहिए था ना, इस बच्चे को जब सोता हुआ होना चाहिए था ना, ये इस महफिल में रात के 1 बजे को इसने रात को थका दिया है, खुद नहीं थका है। इस बच्चे से पूछो क्यों बैठा है, खुदा की कसम ये भी यही कहेगा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो जब बच्चे इतना इश्क करते हैं तो मैं समझ सकता हूं जवानों को हुजूर से कितना इश्क होगा। जवानी दी गई हुजूर से इश्क के लिए। तो गिलास क्या होता है, पानी पीने का बर्तन। मैंने गिलास भर दिया पानी से, अब उसमें जगह बाकी है, दूध आएगा, बोलो नहीं आएगा, चाय तेल, क्योंकि एक चीज पहले से भरी हुई है। अगर डालेंगे दूसरी चीज तो बताओ, पहले पानी था दूध डाला तो पानी छलकेगा कि दूध। सलामत रहें, इनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए, तजर्बे में हुए। फरमाया भाई ने कि मिक्स दोनों चीजें छलकेंगी, दोनों चीजें छलकेंगी। तो मेरा कहने का मतलब यह कि गिलास एक बर्तन है, उसमें एक चीज डाल दो दूसरी फिर नहीं आती। इसी तरह दिल भी एक बर्तन है, इसमें 2 चीजों में से एक चीज रहेगी, या तो इसमें दौलत रहेगी या इसमें मोहब्बत रहेगी। एग्री है इस बात में? या तो इसमें दौलत रहेगी या इसमें मोहब्बत रहेगी। अब दोनों का फर्क देखिए। यही दिल था जब हम छोटे थे, अल्लाह ने हमें 2 बहनें दी थी और 2 भाई दिए थे। हम 2 भाई स्कूल जाते थे, हर बंदा इसको अपनी कहानी समझे, मैं समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। हम स्कूल जाते थे, एक भाई का स्कूल पूरब में था, दूसरे भाई का स्कूल पश्चिम में था। मां गरम गरम खिचड़ी बना के रखती, एक भाई आ जाता, मां कहती बेटे घी से खा ले, तो वो कहता नहीं, जब तक बड़ा नहीं आ जाएगा उस वक्त तक नहीं खाना है, मुझे अपने भाई के साथ खाना खाना है। मां कहती थी बेटे ठंडा हो जाएगा, तो बेटा कहता था मां ठंडा हो या गरम, जब तक भाई के साथ ना हो ना ठंडे में मजा आता है ना गरम में मजा आता है। हम अपने भाई को छोड़ करके एक वक्त का खाना नहीं खाते थे, और वो भूल गए दिन कि जब हमें स्कूल जाना होता था तो हमारी बहन हमसे पहले उठती थी, उठ करके हमारी ड्रेस तैयार करनी, हमारा बैग तैयार करना, हमारे जूते पॉलिश करके रखना, हमारे मुंह से धुल करके हमारे पास रख देना। ये मोहब्बतें थी। लेकिन आज माफ कीजिएगा, कल अगर बचपन में कोई छोटे भाई पे हाथ उठा देता था, 9 साल के भाई को किसी 18 साल के ने मारा है, तो 11 साल का भाई जाकर के गिरबान पकड़ के कहता था तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई पे हाथ उठाने की। आज बड़ी जुर्रत से कहना चाहता हूं, जिन भाइयों के लिए हम अपने कद से दोने कद वालों से लड़ जाया करते थे, आज उसी भाई के कान पे तमंचा लेके हम ही खड़े हो जाते हैं। आज उसी भाई के खून के प्यासे हम बन गए हैं। कल जिसके बगैर एक वक्त का खाना गवारा नहीं था, आज क्या हो गया है कि उसी भाई की सूरत देखना गवारा नहीं कर रहे हैं। मुझे बताओ तो शकीनो जवानों, कल जिसके बगैर 1 मिनट हम खेल नहीं सकते थे, आज उसके बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह क्या है? बड़ी कोशिशें की है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब हम छोटे थे तो दिलों में प्यार रहता था, दौलत को नहीं जानते थे। जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है और दौलत को जाना है, और जब से दौलत दिल में आई है तब से रिश्ते निकल गए हैं। आओ मैं कहना चाहता हूं, अगर रिश्ते बढ़ाने हैं दौलत जेब में रखा करो, मोहब्बत अपने रिश्तों की दिलों के अंदर रखा करो, तभी ये रिश्ते चल पाएंगे, वरना रिश्ते नहीं चलने वाले। मेरे अजीजों, खुदारा दौलत जेब में रखनी है, रिश्ते
जोर से रिश्ते दिल में रखना है। आज तो बड़ी कंजूसी का मसला है, बड़ी कंजूसी का मसला है। पहले का दौर कितना अच्छा था, लोग कहते थे मेहमान आ रहा है, मेहमान आ रहा है, चलो साथ खाएंगे मेहमान, लाओ बेटी दस्तरखान और वसी कर दो, हमारे घर मेहमान आ गया है। और आज खाता हुआ बंदा और कोई मेहमान आ जाए, क्या बेटी उठा जरा बाद में खाएंगे, पहले इनसे निपट लें। ये दौर है। पहले मेहमान का इंतजार करके लोग खाते थे, आज जाने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर कह रहे मौल साहब तावीज दे दो, मजार पे लाल धागे 17-18 बांध दिए, बरकत नहीं आ रही। खाली डोरे बांधने से अगर बरकत आ जाती ना तो फिर कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधी सी बात, अल्लाह ने कुछ उसूल मुकर्रर किए। जब से दिल तंग हो गए, अल्लाह ने दस्तरखान समेट दिए। मुझे बताओ आज खेती में कितना गल्ला हो रहा है? पहले 1 क्विंटल कई बीघे में होता था, आज 5 क्विंटल 1 बीघे में हो रहा है, 4 क्विंटल 1 बीघे में हो रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब कई बीघे में 1 क्विंटल होता था, लोग खा के बड़े सुख में रहते थे। आज 1 बीघे में 5 क्विंटल हो रहा है, खा के हाय हाय है। पूरी नहीं पड़ रही है, पूरी नहीं पड़ रही है। आज साबिर साहब के यहाँ डेग बनानी है, कहा क्यों क्या, और 6 क्विंटल होने लग जाए। आज अजमेर जाके डेग बनानी है, 18 क्विंटल हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, डेग बनाने की वहां जरूरत नहीं है, वो तेरे खाने के मोहताज नहीं है, सिर्फ उनका किरदार आजमा ले, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें दे देगा। पहले के लोगों को 1 क्विंटल का सुकून देखना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं, पहले वाले के लोगों के दरवाजे पे अगर कुत्ते आ जाते थे तो बगैर खाए नहीं जाया करते थे, परिंदे आ जाते थे बगैर खाए नहीं थे। आज इंसानों को भूखा डाल दिया जाता है। आज अगर कोई दरवाजे पे साइल आ जाए, लोग ताने देते हैं कि तेरे हाथ भी सलामत हैं, यहाँ क्यों लेने के लिए आया है, तेरे पैर भी सलामत हैं, तुझे गैरत क्यों नहीं आती है। और तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर तेरे दरवाजे पे मांगने वाला भले सवारी पे सवार होके आ जाए, उसका कद न देखना, उसकी औकात न देखना, उसकी हैसियत न देखना, ये देख कि खुदा ने तेरे दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। अपने आप को इस लायक समझ, रब का शुक्र अदा कर जो तुझे दी गई तौफीक है, मुट्ठी भर के उसकी झोली में डाल दे, खुदा खजाने उठा के तेरी झोली में डाल दे। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। खुदा आपको सलामत रखे। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुम प्रधान बनो तो 5 गरीब बच्चियों के निकाह करा देना। बड़ी अच्छी बात कही थी। अब ये तो रब ही जाने कि फैसला किसके हक में करेगा, वो ये तो अल्लाह ही जाने। बुरी कौम पे अच्छे लोग मुसल्लत नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। जब कौम सरकश होती है तो फिर अल्लाह उनसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों को उन पे मुसल्लत करता है। यह हकीकत बात है। ये जुर्रत बेजा, किसी की मां ने दूध पिलाया था, हमारी बेटियों के नकाब उतरवा देता। जो 1400 साल में नहीं हुआ वो अब जाकर के हमारी कौम के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि गलती हम ही ने की है। किसने की है गलती? हम ही ने गलती की है। हमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, फिर हमें बचाने के लिए कौन आएगा? ये फैसले हमें करने चाहिए, ये हम करेंगे फैसले। खुदारा समझने की कोशिश करें। आज स्टेज पे चढ़ करके रिंग नहीं पहनाई जा रही है रिश्तों में। जो गैरों के तरीके थे वो मुसलमानों में नहीं आ गए। जरा सी दौलत के आ गई, बिगड़ैल का ठिकाना ही नहीं। कहता एंगेजमेंट डंके की चोट पे होगी। अब दौर तरक्की का, गांव भी आगे बढ़ गए। जैसे शहर की बच्चियों की एंगेजमेंट होती है वैसे हम गांव में करके दिखाएंगे। सुन, अल्लाह का हुक्म तेरे लिए भी उतना ही है जितना गरीबों के लिए रखा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है तेरी दौलत तुझे बचा के ले जाएगी, तेरा पैसा तुझे बचा लेगा। बचाएगी तो रब की फर्माबरदारी बचाएगी।
अल्लाह की फर्माबरदारी बचाएगी। तुमने नहीं देखा अब एंगेजमेंट हो रही है, अब मुस्लिम बच्ची और मुस्लिम बच्चा, ठीक है ना, अंगूठी स्टेज पे पहनाई जा रही है, सामने सैकड़ों लोग इतनी गैरत के मारे बैठे हुए होते हैं कि किसी के मुंह में इतनी जुर्रत नहीं होती कि जो खुल के ये कह सके एक सुन्नत के लिए 1000 हराम काम करने पे लग गए हो। कोई कहने की ये जुर्रत ही नहीं करता, क्योंकि जिसकी बेटी को अंगूठी पहनाई जा रही है वो सेठ की बेटी है। अगर ये खुमार खोपड़ी में हो तो जा कब्रिस्तान में जाके देख, टूटी कब्रें तुझे बताएंगी हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने हजरत। सारे नशे उतार देंगी ये कब्रें। जब हमने अपनी ही बेटियों को मिंबर पे नंगे सर खड़ा किया स्टेज लगा के, तो खुदा की कसम गैरों ने अगर स्कूल के आगे दुपट्टे उतरवा दिए तो क्या बड़ा काम किया है। बताओ मुझे, जुर्रत हो जाती किसी की जुर्रत नहीं होती। आज मर गए लोग, गैरत वाले कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, आज बेगैरत हमारे जैसे जमीन पे रह गए। इसीलिए इस कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। पहले दौर कितना अजीब था, कार्ड छपते थे ना शादियों के, तो बेटियों के नाम तक नहीं डालते थे कार्ड में। लड़के का नाम होता था हजरत, और लेकिन लड़की का नाम नहीं होता था, खाली दुख्तरे नेक अख्तर लिखा होता था। बाप से पूछा गया बेटी का नाम क्यों नहीं डाला। ऐसे गैरत वाले बाप होते थे, वो कहते थे पूरी जिंदगी बेटी को भले गुर्बत में पाला गया लेकिन हया की चादर में लपेट के पाला है। मैंने अपनी बेटी के वजूद पे किसी की आंख नहीं पड़ने दी, तो मुझे यह भी गवारा नहीं था किसी की नजर मेरे बेटी के लिखे हुए नाम पे पड़ जाए। ऐसे गैरत वाले लोग थे, तब नस्लों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए हैं, तब मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, तब खालिद बिन वलीद आए हैं। डायरेक्ट खुदा को चैलेंज कर रहे हैं हम, ओ भाई बदलो, रविश बदलो। अपने डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ना मुझे लहजे मारने आते, ना मेरी आवाज में वो दर्द है कि आप यहाँ मौज के लिए सुने। मैं निहायत सख्त इसलिए भी बोलता हूँ कि इस मिंबर के बारे में क़यामत में हिसाब लिया जाएगा। बता कुर्सी दी गई थी, कितना इंसाफ करके आया था? खाली झंडे गाड़ने गया था तकरीर के, या लोगों के दिल से भी तूने कोई बात की थी? खुदारा बदलो अपने रवैये और अहद करो हम एक निकाह के लिए एक भी गुनाह नहीं करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और रह गई खुदा के दीन की बात, तो खुदा का दीन न तेरा मोहताज है न मेरा मोहताज है। जब उसने फिरौन के आंगन में मूसा को पाल दिया, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। जब नमरूद की नाक के नीचे इब्राहीम को परवरिश चढ़ा दी, सुभान अल्लाह, तो तुम्हें क्या लगता है कि आज के फिरौनों का चैलेंज कोई बड़ा चैलेंज है? दीन न तेरा मोहताज है न मेरा मोहताज है। जब खुदा तदबीर करने पे आता है तो बड़े बड़ों की आंखें फूट जाया करती हैं। बेशक हमें और आपको अपने आप को बचाना, दीन की फिक्र ना करो। मैं बताना चाहता हूं, दीन की फिक्र ना करो। एक एंकर, बेगैरत एंकर, इन एंकरों ने मीडिया के तो कौम का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक स्कूल के 7, 8, 9 साल के बच्चे से पूछ रही है कि बताओ मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। वो स्कूल पढ़ के आई है, वो टीचर है, वो डिग्री लेकर के माइक लेकर खड़े होकर कह रही है एक मदरसे पढ़ने वाले बच्चे से, तुम्हारे मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? बच्चे ने बताया हमारे मदरसे में वुजू करना सिखाया जाता है। हमारे मदरसे में, हाँ सोशल मीडिया पे वीडियो उस बच्चे की आप देखें, उसने कहा नमाज पढ़नी सिखाई जाती है, वुजू करना सिखाया जाता है। वो बेगैरत पूछ रही है और भी कुछ सिखाया जाता है? वो ये समझ रही थी ये बच्चा है, इसकी जबान बहके और हम इसको लोगों के सामने वायरल करके लोगों की वाहवाही हासिल करें। लेकिन बच्चे ने भी इस संभल के गुफ्तगू की और कहा खबरदार तू जबान संभाल के बात कर, अभी माओ की गोद सलाहुद्दीन के वारिसों से खाली नहीं हुई है। अगर हम बोलने पे आ जाएंगे, आज भी बड़े बड़ों की बोलती बंद करने की ताकत रख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत। लेकिन हकीकत क्या है? दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या कह रहे हैं? वो दुनिया को छुपाने वाली एंकर मदरसे के एक बच्चे का सामना न कर सकी। हम किधर जा रहे हैं यार? हम किधर चलने लगे? बदलो अपने रविश। आज देखो क्या हमारे साथ नहीं हो रहा है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ी करबो बला कुल्लु ख़ाश आज़ादे कुल्गो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां उतबे आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने अनथक कोशिशें और मेहनतें करने के बावजूद अभी तक इतनी हिम्मत बांध रखी है कि वो हमारे और आपके साथ बैठ कर के अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं। मेरी ड्यूटी तकरीर के बाद मुकम्मल हो जाएगी, आपकी ड्यूटी सुनने के बाद मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे। ये महीनों पहले से लगे रहते हैं और जलसा मुकम्मल होने के बाद भी एक दिन मुकम्मल उसे समेटने में लग जाया करता है। इनके लिए दिल से दुआएं किया करें। यकीनन बड़ी कुर्बानी इनकी है कि ये लोग मेहनत कर लेते हैं तो हमें रब रसूल की बातें करने का मौका मिल जाता है। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। और मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूँगा जिनके लिए अराकीन कमेटी ने कुर्सियाँ डाली, वो फिर भी खड़े होकर के इधर उधर सुनते रहे। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर बात की जाएगी। ज़बरदस्ती कोई बात आपके कान में डालने की कोशिश नहीं की जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि चंद बातें हों लेकिन इस नीयत से सुना जाए कि उस पर अमल भी किया जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये महफ़िलें मौज मस्ती के लिए नहीं होती हैं, ये महफ़िलें मूड बनाने के लिए नहीं होती हैं, ये ढोल बजाने की और तमाशे की महफ़िल नहीं है, रब रसूल के ज़िक्र की महफ़िल है। यहाँ मूड बने न बने अलबत्ता यहाँ तकदीरें ज़रूर बना दी जाती हैं। ये हुजूर के ज़िक्र की बरकतें हैं। मुझसे पहले भी आपने मुफ्तियान इकराम से बेहतरीन खिताब समाअत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।